बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन की इनखला की सूरत हाल पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस इनखला में कौन सा सूबा बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो चुका है, कहाँ से अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है, इंतज़ामिया किस सूबे में ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि सेकेंड वेव जब चल रही थी पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की इनखला में, तब विफाक की जानिब से और जो सेनेट में भी, जो कि मैं बार बार अपनी वीडियो में आप लोगों को जिक्र करती रहती हूँ, उसमें ये कहा गया था कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड वेव नाकाम हुए और जो विफाक ने एक डेडलाइन दी थी अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से निकलने की, वो उसको मीट नहीं कर सके और उस हिसाब से भी अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी नहीं हो सकी थी। तो उसकी एक जो मेन वजह थी इस नाकामी की कि क्यों नहीं निकाला गया और जो डेट दिया गया था, डेडलाइन जो दी गई थी, उसको क्यों नहीं कंप्लीट किया गया। तो उसमें एक जो मेन वजह बताई गई थी वो यही कहा गया था कि बलूचिस्तान की जो इंतजामिया है या बलूचिस्तान और उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये सूबे ऐसे हैं जो विफाक के साथ इस रिपेट्रिएशन के तमाम तर अमल में साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से निकालने में मुश्किल हो रहा है। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा अफगान मुहाजिरीन अगर इस वक्त मुकीम है, जो डेटा मैं आपके साथ बार बार शेयर करती रहती हूँ, उसके हिसाब से सेकंड नंबर पर बलूचिस्तान आता है, जिसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद 3 लाख है। और फर्स्ट नंबर पे हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा आता है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 7 लाख प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन मौजूद है। और पाकिस्तान में जो खुद जो अगर बात करें कि कितनी तादाद थी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की, जिसमें से अब तकरीबन 1,62,000 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं वो वापस जा चुके हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद भी 14 लाख है, जो कि यूएनएचसीआर के अंडर रजिस्टर्ड है। अब अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से तो बहुत सारे आप लोग कमेंट करें कि जी पेशावर का जिक्र करें, मनसेरा का करें, एबटाबाद का करें और बहुत सारे इलाकों का आप नाम ले रहे हैं। तो वहाँ पे कोई जो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से, इनखिला के हवाले से या इंतजामिया क्या कर रही है उस हवाले से कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब बलूचिस्तान में, जो कि कल शाम की जो मेरी वीलॉग थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान, कोयटा और इन तमाम इलाकों से तकरीबन 25,000 से जायद अफगान मुहाजिरीन को एक दिन के अंदर पाकिस्तान से मुल्क बदल किया गया और उससे तकरीबन 3 दिन पहले 30,000 लोगों को मुल्क बदल किया गया था। उसके बाद बाब दोस्ती बॉर्डर से कुछ अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदल किया गया था। तो वहाँ पे अब बलूचिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। उनके गिर्द घेरा जो है वो अब तंग हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो फोर्सेस हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है और ये एक हिदायत अफगान मुहाजिरीन को जारी कर दी है कि वो फिल फॉर इमिग्रेशन जो है वो कर लें, यहाँ से मतलब माइग्रेट कर लें, वो इनखला कर लें, वापस अफगानिस्तान चले जाएं। नहीं तो अगर वो अपने घर नहीं छोड़ते हैं या फिर वो अपनी दुकानें, जायदाद, उनके पास जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी चीजें हैं, अगर वो उनको नहीं छोड़ते हैं तो इस ऐलान में ये कहा गया है कि उनको तमाम को तबाह किया जाएगा, यानी डिमोलिश किया जाएगा। ये अब एक सख्त जो हिदायत है वो उन तमाम मुहाजिरीन को, पनागुज़ीनों को दी गई है जो बलूचिस्तान, कोयटा और इन इलाकों में रहते हैं। अब अगर हुकूमत या विफाक इस बात पे आती है कि जी सूबों ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो थर्ड वेव में फर्स्ट डे से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं और वहां से जो रिपेट्रिएशन की शरह जो कि 25,000 कल थी, 30,000 उससे 3 दिन पहले थी और उसके उससे भी पहले तकरीबन 7,000 फैमिलीज को चमन बॉर्डर से भी डिपोर्ट किया गया था। बाब दोस्ती बॉर्डर से भी जो मुख्तलिफ जो वहाँ पे टीचर्स वगैरह थे उनको भी डिपोर्ट किया गया था। और उसके अलावा स्पिन बोल्दक बॉर्डर से तकरीबन 8,500 मुहाजिरीन को 3 दिनों के अंदर डिपोर्ट किया गया। और कंधार जो ऑफिशियल्स थे उस साइड पे, उन्होंने भी ये कहा है कि
2 दिनों के अंदर तकरीबन 3,540 मुहाजिरीन भी इन इलाकों से वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। तो अगर अब इस वक्त देखा जाए, जो कि हम कहते हैं कि तोरखम बॉर्डर हमारे पास ज्यादा एक्टिव था, तो अब स्पिन बोलदक बॉर्डर, बाब दोस्ती और इसके अलावा चमन बॉर्डर भी इसी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। तो मतलब बलूचिस्तान में ओवरऑल जैसे चमन में मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे गए और उसमें गिरफ्तारियां हुई और उनको फिर डिपोर्ट किया गया, तो अब ये एक वाज़ेह पैगाम, एक हिदायत दोबारा से जारी की गई है कि अगर वो अफगान मुहाजिरीन जो स्टिल अभी भी वो रेंट आउट हैं, वो घरों पे रह रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी जायदादें हैं, उन्होंने अपनी दुकानें नहीं सेल की हैं, अगर वो अभी भी नहीं छोड़ के जाते हैं तो उनको गिरा दिया जाएगा, क्योंकि गैर कानूनी है तो उनको अब गिराया जाएगा। ये एक हिदायत जारी की गई है। इसके साथ साथ जो मुहाजिरीन वापस गए हैं उनके हवाले से अगर आपके साथ मैं शेयर करूं, तो जो अफगानिस्तान पहुंचने के बाद उनका एक जो रवैया है वो फौरी तौर पर बदल रहा है, क्योंकि आज जो मैं पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक तो कोयटा से उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक जो अफगान बाशिंदा है वो अपनी जो तमाम जो जर्नी था यहाँ से डिपोर्ट होके वहां वापस अफगानिस्तान पहुंचने तक, वो जर्नी बताते हुए उसने ये कहा है कि जी मुझे गिरफ्तार किया गया, हालांकि मैं वहां पे किसी भी इलीगल काम में मुलव्वस नहीं था। तो एक ये चीज क्लियर होने की जरूरत है कि जब पाकिस्तान ने रिपेट्रिएशन के अमल को शुरू करते हुए ये हिदायत जारी की थी कि जिस भी, चाहे वो एसीसी कार्ड हो, चाहे वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाला हो, चाहे वो एसाइलम सीकर हो, इन तमाम की अगर मुद्दत यहाँ पर खत्म हो जाती है तो वो इलीगल कंसिडर होंगे, और उसके बाद फिर अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उनको जो एक ड्यूरेशन है उस गिरफ्तारी की, वो मुद्दत मुकम्मल करने के बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे मुहाजिरीन जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, उनको किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक भी उनको डिटेंशन में रखा गया और उसके बाद फिर उनको डिपोर्ट किया गया था। अब ये सूरत हाल पहले से पाकिस्तान ने क्लियर की थी कि आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो आप रज़ाकाराना तौर पर बाइज्जत तरीके से वापस जाएं, या फिर अगर आप यहाँ पे गिरफ्तार होते हैं तो फिर आपको डिटेंशन में रखा जाएगा। तो अब उन्होंने ये एक इसके साथ कि हमने जी हमें गिरफ्तार किया गया कि हम कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने 15,000 अफगानी जो पैसा है वो पुलिस इंतजामिया को दिया और फिर उसके बाद हमारी रिहाई मुमकिन हो सकी। और उसके बाद उन्होंने ये सूरत हाल एक बयान की है कि जी वहां पे रहने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब अगर अभी आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है कि आपका यहाँ पे रहना मुश्किल है, तो फिर आप लोग जा क्यों नहीं रहे? एक तो ये सवाल कि आप लोग यहाँ पर जिद करके आप लोग अपनी मर्जी से तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इंतजामिया, हुकूमत और ये तमाम चीजें आपको बार बार हिदायत की जा रही है, बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, बार बार नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं कि अब आपकी पाकिस्तान में रहने की मुद्दत खत्म हो चुकी है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको खाने पीने की तमाम चीजें चाहिए, जॉब्स चाहिए, जायदादें चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो तो फिर आप अपनी सरजमीन से जाके मांगे और वहां पे जाके आप इज्जत से, वकार से रहें, और आप ये तो ना कहें कि जी वहां पे रहना मुश्किल हो गया। फिर ये वही मिसाल आ जाती है कि आप एट द एंड आके नमक हरामी जो एक मिसाल जो है वो कायम कर रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि जी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो फिर वो 5 उंगलियां ही अलग अलग बात कर रहे होते हैं कि जी एक बंदे ने कहा कि हमने 15,000 अफगानी देके हम वहां से रिहा हुए, तो दूसरे ने कहा कि जी हमारे साथ उन्होंने हमें गिरफ्तार करके इतने पैसे लेके तो हमें छोड़ दिया। मतलब ये सारी चीजें आप उस चीज को वाजे कर रही हैं कि आपने जो पाकिस्तान की 45 सालों से 45 कई दहाइयों से जो आप लोगों को यहाँ पे रख के इज्जत दी, प्यार दिया, आप लोगों को सिक्योरिटी फराहम की, तमाम तर चीजें आप लोगों की दी, तो आप लास्ट में जाके उस तमाम जो मोहब्बत था उसका ये एक ये जो मैसेज है वो दे रहे हो कि जी हमारे साथ वहां पर ये जुल्म जो है वो किया जा रहा है। हालांकि वो जिस तरीके से अपने मुल्क से आए थे वो अब वो तमाम चीजें जो है वो भूल चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए